महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 17। शशि और 3 नीलम। चूंकि तुम्हारी और मेरे पुत्र की श्री युक्तेश्वर गिरी के संबंध में बहुत ही ऊंची धारणा है, अतः मैं सोचता हूं कि एक दिन चलकर उनसे मिल ही लूं। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर से स्पष्ट था कि वे हम अधपगलों की भावनाओं के प्रति विनोद दिखा रहे हैं। मैंने धर्म प्रचारकों की उदात्त परंपरा के अनुसार अपने क्रोध को दबा दिया। डॉक्टर साहब कलकत्ता के एक पशु चिकित्सक विचारों से नास्तिक थे। उनके छोटे पुत्र संतोष ने अपने पिता की ओर ध्यान देने के लिए मुझसे विनती की थी। फिर भी अभी तक मेरी अमूल्य सहायता अदृश्य रूप में ही थी। उसके दूसरे दिन डॉक्टर रॉय मेरे साथ श्री रामपुर आश्रम में पहुंचे। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय प्रायः दोनों ओर से मौन में ही कट गया, वे हठात वहां से चल पड़े। डॉक्टर साहब के प्रस्थान के बाद दरवाजा बंद होते ही श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे प्रश्न किया, एक मुर्दे को आश्रम में लाने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कहा, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, किंतु बहुत शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। मैं धक्क रह गया। मैंने विनती की, गुरुदेव, इससे तो उनके पुत्र को भी बड़ा आघात पहुंचेगा। संतोष को अभी भी अपने पिता की नास्तिकता के त्याग की आशा है। गुरुजी, आपसे मेरी यह विनती है कि आप इस आदमी की रक्षा करें। अच्छा, तुम्हारे लिए। गुरुजी का मुख भाव शून्य था। यह घमंडी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, यद्यपि उसे इसकी जानकारी नहीं है। 2 सप्ताहों में ही वह बिछौने पर पड़ जाएगा। चिकित्सक असाध्य समझकर जवाब दे देंगे। उसके स्वाभाविक परलोक गमन में केवल 6 सप्ताह शेष हैं। तो भी तुम्हारे आग्रह के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा। पर एक शर्त है, उसे फलित ज्योतिष संबंधी एक कड़ा धारण करना पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं कि जिस तरह ऑपरेशन के पहले घोड़ा उछल कूद करता है, उसी तरह तुम्हारे ये डॉक्टर बाबू भी खूब आपत्ति करेंगे। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। थोड़ी देर मौन छाया रहा। इस बीच मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं इस नास्तिक डॉक्टर को कड़ा पहनने के लिए किस प्रकार सहमत कर सकेंगे। इतने में गुरुदेव ने पुनः कहा, देखो, डॉक्टर को यह भी बता देना कि निरोग हो जाने पर वह मांस आदि कभी न खाए। फिर भी यह निश्चित है कि वह इस परामर्श को नहीं मानेगा, और तब 6 महीने में जब वह अपने को अत्यंत स्वस्थ समझता होगा, अचानक चल बसेगा। यह 6 मास की अवधि केवल तुम्हारे अनुरोध पर बढ़ाई गई है। उसके दूसरे दिन मैंने संतोष को बता दिया कि वह किसी जौहरी के यहाँ से तावीज बनवा लाए। 1 सप्ताह में कड़ा तैयार हो गया, पर डॉक्टर राय ने उसे धारण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे सरोष दृष्टि से देखते हुए कहा, मैं एकदम भला चंगा हूं। तुम इस ज्योतिष के चोंचले से मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मुझे कौतुक के साथ स्मरण हो आया
कि गुरुदेव ने इस आदमी की तूफानी घोड़े से ठीक ही उपमा दी थी। 7 दिन और बीत गए। डॉक्टर साहब अचानक बीमार पड़ गए और अब उन्होंने नम्रता से कड़ा पहनना स्वीकार कर लिया। 2 सप्ताह बाद उनके चिकित्सक ने मुझे बताया कि रोगी के बचने की आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से भीतर ही भीतर पहुंची क्षति का विवरण भी मुझे सुना दिया। मैंने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त करते हुए कहा, मेरे गुरु ने बताया है कि 1 माह तक बीमार रहने के बाद डॉक्टर राय स्वस्थ हो जाएंगे। चिकित्सक ने उस समय मेरी ओर शंकित दृष्टि से देखा, पर 1 पखवाड़े बाद मुझसे क्षमा याचना के स्वर में बताया, सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है, डॉक्टर रॉय पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। मेरे अनुभव में यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है। किसी मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पित रूप से स्वस्थ होते मैंने कभी नहीं देखा। सचमुच आपके गुरु रोग निवारक शक्ति संपन्न देवदूत हैं। तत्पश्चात डॉक्टर राय से केवल 1 बार मेरी भेंट हुई। तब मैंने उनके सामने निरामिष भोजन करने की श्री युक्तेश्वर जी की सम्मति दोहरा दी। फिर 6 महीने तक मेरी उनसे भेंट नहीं हुई। एक दिन संध्या समय मैं अपने गढ़पार रोड वाले घर के बरामदे में बैठा हुआ था कि डॉक्टर राय मुझे देखकर बातें करने के लिए वहां खड़े हो गए। अपने गुरुजी से बोल दो कि प्रायः ही मांसाहार करके मैंने पुनः स्वास्थ्य लाभ कर लिया है। भोजन के बारे में उनके अवैज्ञानिक परामर्श से मैं तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ हूँ। यह सच है कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वास्थ्य की मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे, किंतु दूसरे ही दिन संतोष पड़ोस के अपने घर से मेरे पास दौड़ता हुआ आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई है। गुरुजी के अनेक अलौकिक कार्यों का मुझे अनुभव हुआ था। यह अलौकिक अनुभव मेरे लिए गुरुजी के अनेक अद्भुत कार्यों में से एक था। गुरुजी ने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके श्रद्धा रहित होते हुए भी उसकी आयु में 6 महीने की वृद्धि कर दी, केवल इस कारण कि मैंने उनके प्रति हार्दिक प्रार्थना की थी। भक्त की हार्दिक प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए श्री युक्तेश्वर जी असीम रूप से दयाद्र हो उठते थे। मैं अपने कॉलेज के मित्रों को अत्यधिक गर्व के साथ गुरुदेव के दर्शन के लिए लाया करता था। उनमें से अनेक कम से कम आश्रम में अपनी फैशन जनित नास्तिकता का जामा उतार फेंकते थे। शशि नामक मेरे एक मित्र ने अपने अनेक प्रमुदित सप्ताहांत श्री रामपुर आश्रम में व्यतीत किए थे। गुरुदेव उसे काफी चाहने लगे थे, परंतु उन्हें उसके उच्छृंखल और असंयत जीवन पर खेद था। एक दिन गुरुजी ने उसकी ओर स्नेह क्रोध मिश्रित दृष्टि से देखते हुए कहा, शशि, यदि तुम अपने को नहीं सुधारोगे तो अब से 1 वर्ष बाद सांघातिक रूप से बीमार पड़ जाओगे। मुकुंद साक्षी है, बाद में यह मत कहना कि मैंने तुमको चेतावनी नहीं दी। शशि ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, अपने फूटे भाग्य में मधुर दैव कृपा लाने का भार मैं आपको सौंपता हूँ। मेरी आत्मा तो चाहती है, परंतु मन अति दुर्बल है। इस पृथ्वी पर एकमेव आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और किसी वस्तु में मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा, तो कम से कम तुम 2
कैरेट का नीलम धारण करो, उससे तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ। पूज्य गुरुदेव, यदि विपदा आई हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तुम एक नीलम खरीदने में अपने को असमर्थ बताते हो, पर 1 वर्ष के अंदर तुम 3 नीलम खरीदोगे, किंतु तब उनसे कोई लाभ नहीं हो सकेगा। इस विषय में नित्य ही कुछ न कुछ चर्चा चल पड़ती। शशि हास्य कर निराशा के स्वर में कहा करता, मैं अब सुधर नहीं सकता, और गुरुदेव, आप में मेरा जो विश्वास है वह किसी अनमोल रत्न की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। 1 वर्ष बीत गया। मैं गुरुदेव से, जो अपने एक शिष्य नरेंद्र बाबू के घर कलकत्ता आए थे, मिलने गया था। प्रातःकाल लगभग 10 बजे के समय श्री युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल के बैठक खाने में बैठे हुए थे। मुझे सामने वाले द्वार के खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। गुरुदेव सीधे होकर बैठ गए। गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, शशि आ रहा है। अब 1 वर्ष बीत चुका है, उसके दोनों फेफड़े बेकार हो गए हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी के इस दृढ़ रुख को देखकर मैं स्तब्धित रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। शशि ऊपर आ रहा था। उसने कहा, ओ मुकुंद, मैं आशा करता हूं कि गुरुदेव यहीं हैं। मेरा मन कहता है कि वे निश्चय ही यहाँ हैं। हाँ, परंतु वे अपनी शांति में किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर शशि एकदम से रो पड़ा और मुझे एक तरफ ठेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर जाते ही वह श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में लौट गया और उनके समक्ष 3 नीलम रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टरों का कहना है कि मुझे राज्य क्षमा का रोग हो गया है। उनके अनुसार मैं 3 माह तक जीवित रह सकता हूँ। मेरी आपसे अनुनय विनय है कि आप मेरी सहायता करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। तुम जो अब अपने जीवन की चिंता कर रहे हो, क्या उसके लिए बहुत विलंब नहीं हो चुका है? अब अपने ये नीलम उठाकर चलते बनो। अब उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। इतना कहकर गुरुदेव कठोर मौन धारण करके बैठ गए। उधर शशि के क्रंदन तथा बार बार क्षमा याचना करने की आवाज आ रही थी। इस समय मेरे मन में अपने आप यह भाव जागृत हुआ कि श्री युक्तेश्वर जी यह परीक्षा ले रहे हैं कि रोग निवारण की दैवी शक्ति के प्रति शशि की श्रद्धा कितनी गहरी है। मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ जब 1 घंटे की दारुण उत्कंठा के बाद गुरुदेव ने दंडवत लेटे शशि की ओर स्नेह दृष्टि डाली। अच्छा शशि, अब उठो। दूसरे के घर में तुमने यह क्या हुल्लड़ मचा रखा है? नीलमों को जौहरी के पास लौटा दो। अब उन पर फालतू खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुम्हें एक कड़ा पहनना पड़ेगा। डरो मत, कुछ सप्ताहों के भीतर ही तुम अच्छे हो जाओगे। वर्षा से भीगे हुए भू प्रदेश में अचानक झलक उठी उज्जवल सूर्य किरणों के समान शशि के अश्रुसिक्त मुखमंडल पर मुस्कान फूट पड़ी। शशि ने जिज्ञासा व्यक्त की, पूज्य गुरुदेव, डॉक्टरों की दवा का सेवन करूं या नहीं?
श्री युक्तेश्वर जी ने उसे दो टूक जवाब दिया। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, दवा का सेवन करो या ना करो, दोनों समान है। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा का आपस में कक्षा परिवर्तन कर लेना असंभव है, उसी तरह राज्य या क्षमा से तुम्हारी मृत्यु भी असंभव है। इसके पहले कि मेरा विचार बदल जाए, तुम अब यहाँ से चले जाओ। उन्हें घबराहट के साथ नमस्कार कर शशि वहां से शीघ्र ही चला गया। अगले कुछ सप्ताहों में मैं उसे कई बार मिला, पर उसकी दशा दिन दिन गंभीर होती देखकर मैं एकदम भयभीत हो गया। शशि आज की रात पार नहीं कर सकेगा। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर और अपने मित्र को एकदम कंकाल मात्र देखकर मैं जल्दी से श्री रामपुर दौड़ गया। मैंने सअश्रु नयन गुरुदेव से सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे वे अत्यंत निस्पृह भाव से सुनते रहे। तुम यहाँ मुझे परेशान करने के लिए क्यों आ पहुंचे? मैंने तुम्हारे सामने ही तो शशि को रोग मुक्त हो जाने का आश्वासन दे दिया था। अति श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम कर मैं दरवाजे की ओर चल पड़ा। मेरे प्रस्थान करते समय श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई सूचक एक शब्द भी नहीं कहा। वे शीघ्र ही मौन में लीन हो गए। उनके पलक गिरने बंद हो गए तथा अर्धोन्मिलित नेत्र किसी दूसरी दुनिया की ओर देखने लगे। मैं शीघ्र ही शशि के घर कलकत्ता लौट आया। मैंने आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से देखा कि शशि बैठा हुआ दूध पी रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे मुकुंद, कैसा चमत्कार! लगभग 4 घंटे पहले गुरुदेव मेरे कमरे में आविर्भूत हुए और उसी क्षण से मेरी सारी यंत्रणा दूर हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया हूं। कुछ सप्ताहों में ही शशि हृष्ट पुष्ट हो गया और पहले की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य कहीं अधिक अच्छा हो गया। पर रोग मुक्त होने के बाद उसमें कृतज्ञता की छाया दिखाई पड़ी। वह शायद ही कभी श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए गया हो। एक दिन उसने मुझे बताया कि अपनी पूर्व जीवन धारा के प्रति उसे इतना घोर दुख है कि अब उसे गुरुदेव के सामने जाने में ही लज्जा आती है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि भीषण बीमारी के बाद उसकी इच्छा शक्ति अत्यंत जड़ हो गई है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रथम 2 वर्षों की मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चली थी। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम थी। मैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, वह केवल परिवार के लोगों को शांत रखने के लिए ही करता था। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते, पर मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता था। अपने छात्र जीवन में कम से कम इस एक बात में मैं अवश्य नियमित था। भारत में कॉलेज की 2 वर्ष की सफल पढ़ाई के बाद IA का प्रमाण पत्र अर्थात डिप्लोमा और फिर 2 वर्ष पढ़ने के बाद BA का उपाधि पत्र अर्थात डिग्री मिल गई। IA की परीक्षा की आपत्ति एकदम सिर पर थी। मैं भागा भागा सीधे पुरी पहुंचा, जहां कुछ सप्ताहों के लिए गुरुदेव गए हुए थे। इस क्षीण आशा के साथ कि शायद गुरुदेव
मुझे परीक्षा न देने की आज्ञा दे देंगे। मैंने परीक्षा की तैयारी न होने की बात उन्हें बता दी, किंतु गुरुदेव ने सांत्वना मूलक हंसी हंसते हुए कहा, तुमने हृदय से अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक थी। अगले सप्ताह खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, उससे परीक्षा में तुम्हें सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाले तर्कपूर्ण संदेहों को दृढ़ता से दबाते हुए मैं कलकत्ता लौटा। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों के पर्वत को देखकर ऐसा लगा मानो गहन वन में कोई यात्री रास्ता भूल गया हो। काफी समय तक विचार करने के बाद मन में एक ऐसी प्रेरणा उदित हुई जिससे मेरा बहुत सारा श्रम बच गया। प्रत्येक पुस्तक को अनायास खोलने पर जो पृष्ठ अपने आप खुल जाता, मैं केवल उसे ही पढ़ जाता। नित्य 18 घंटे के हिसाब से एक सप्ताह तक इसी ढंग से पढ़ाई करने के बाद तो मैं मुखस्त करने की कला में स्वयं को पूर्ण निष्णात मानने लगा। बाद के दिनों में परीक्षा के प्रश्न पत्रों का उत्तर लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि निरुद्देश्य सी दिखने वाली अध्ययन प्रणाली ठीक ही थी। जैसे तैसे ही क्यों न हो, मैं सभी विषयों में उत्तीर्ण हो गया। मेरे मित्र और आत्मीय जन हंसते हुए जब मेरा अभिवादन करते, तब उनसे आश्चर्य का पुट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। पुरी से श्री रामपुर लौटने पर श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे जो कुछ कहा, उससे मैं आनंद चकित रह गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कलकत्ता की पढ़ाई अब समाप्त हो गई। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ जिससे तुम विश्वविद्यालय की अगले 2 वर्षों की पढ़ाई श्री रामपुर में रहकर ही कर सको। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, श्री रामपुर में तो बीए की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। श्री रामपुर में एकमेव श्री रामपुर कॉलेज ही था जिसमें केवल आईए के 2 वर्ष के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। गुरुजी ने एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, इस वृद्धावस्था में तुम्हारे लिए बीए कॉलेज की स्थापना के निमित्त चंदा एकत्र कर सकने में तो मैं एकदम असमर्थ हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे किसी और के द्वारा ही यह सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 माह बाद श्री रामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हॉवेल्स ने यह सार्वजनिक घोषणा कर दी कि वे 4 वर्ष का पाठ्यक्रम चलाने के लिए पर्याप्त कोष एकत्र करने में सफल हो चुके हैं। श्री रामपुर कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर उसकी एक पूर्ण शाखा बन गया। श्री रामपुर कॉलेज में बीए में नाम लिखवा लेने के बाद प्रथम छात्रों में मैं एक ही था। गुरुदेव, आप मेरे प्रति कितने कृपालु हैं। कलकत्ता छोड़कर श्री रामपुर में नित्य आपके सानिध्य में रहने का मैंने न जाने कितने दिनों से आकांक्षा की थी। प्रोफेसर हॉवेल्स को तो स्वप्न में भी इसका ख्याल नहीं होगा कि आपकी मौन सहायता के लिए वे आपके कितने ऋणी हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरी ओर कृत्रिम गंभीरता से देखते हुए कहा, अब तुम्हें ट्रेन से आने जाने में समय नहीं नष्ट करना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाई के लिए अब पूरा समय मिल सकेगा। तुम अंतिम क्षण के मुखस्थ विशेषज्ञ न रहकर सच्चे अध्ययनार्थी बन सकोगे। चाहे जो हो, उनके स्वर में संदेह का किंचित आभास अवश्य विद्यमान था।
इति परिच्छेद 17 समाप्त।